Good morning, class 6th. So, today we are going to start with the unit 3 special people. Okay, so this lesson is about the special people. Now, take out your page number. I can't see the page number because I don't have your book. So, you just take out unit 3 special people. So, this unit is about the special people. Okay, now who are these special people? The lives of great people often remind us the path to success and recognition, which is not very easy. So they had to fight against many oddities like opposition from family and society, lack of money, and sometimes physical disabilities also. But in these people had shown the courage to overcome these oddities. Now, special people are the people बच्चे those who have something special in them. कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनमें क्वालिटी होती है जो उनको स्पेशल बनाती है. ओके, सो दिस यूनिट इज़ अबाउट द स्पेशल पीपल. So we start with this. The lives of great people often remind us the path to success and recognition, which is not very easy. मीन्स अगर हम ऐसे कुछ लोगों की लाइफ देखें तो हमें समझ में आता है कि आज जो उनको सक्सेस मिला है, जो आज इतनी रिकॉग्निशन मिली है. रिकॉग्निशन होता है किसी को अगर पहचान मिली है तो वहाँ तक पहुँचने का जो उनका पाथ था, जो उनका रास्ता था, वो बहुत इजी नहीं था. दे हैव टू फेस very much obstacles and hurdles in their life. उनको बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता था, फाइट करके वो वहाँ तक पहुँचे हैं जो आज उन्होंने अपना लाइफ में मुकाम बनाया है. They had to fight against many oddities like opposition, then from the family. मीन्स कई बार उनको क्या होता था कि फैमिली से ही सपोर्ट नहीं मिल रहा, उनकी ऑपोजिशन होता है सपोर्ट ना देना, या फिर सोसाइटी में उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, सोसाइटी भी उनको कोऑपरेट नहीं कर रही है. लैक ऑफ मनी, कई बार गरीबी, पॉवर्टी उनका ऑब्स्टेकल बन जाती थी. तो कई बार उनकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ बच्चे जब आपके बॉडी में कोई कमी हो जाती है, आप या तो आप डिसेबल होते हैं फिज़िकली, उसको हम कहते हैं फिज़िकल डिसेबिलिटी. बट दीज पीपल हैड शोन द करेज टू ओवरकम दीज ऑडिटीज़. लेकिन ये स्पेशल लोग जिनके बारे में वी आर गोइंग टू रीड, दे हैव द करेज टू ओवरकम ऑल दीज ऑडिटीज़. उन्होंने इन सब ऑब्स्टेकल्स को, इन सब हर्डल्स को ओवरकम किया है, फेस करके उनसे जीता है. इसीलिए आज उनको इतनी रिकॉग्निशन मिली है, या इतने वो आज रेनाउंड इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने करेज दिखाई, कुछ कर दिखाने की. उनमें डिटर्मिनेशन थी, विल पावर था कि यस, हमें अपनी एक अलग पहचान बनानी है. सो द प्रेजेंट यूनिट स्पेशल पीपल डिस्क्राइब्स द courage and the endurance of the persons who fought against the physical disabilities and made their lives a success story. तो ये स्पेशल पीपल जो यूनिट है हमारा, इसमें ऐसे ही लोगों के बारे में बताया गया है. इट इज़ अ यूनिट ऑफ सच पीपल जिसमें कि उन्होंने करेज दिखाई, एंड्योरेंस मीन्स बहुत ज़्यादा टॉलरेशन दिखाई, और सारी अपनी फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ से लड़कर उन्होंने आज सक्सेस जो पाया है. ये उन 4 लोगों के बारे में स्टोरीज़ हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ द सुधा चंद्रन, एंड द सेकेंड वन इज़ द विल्मा रुडोल्फ स्टोरी. द थर्ड वन इज़ द एपिटोम ऑफ करेज, एंड द फोर्थ वन इज़ द क्रचेस. So all these 4 lessons are about the special people. They had a very, very special quality in them, and which will inspire you, which will motivate you to do something good in your life. Okay, so with this we start with the lesson. Now turn the page and come to the main lesson, Sudha Chandran. So this is the section 1, Sudha Chandran. Alarilappu Shabdanam Varanam Padam. These were the strange words from the audience in the packed auditorium in Washington, D.C.
So these are some words: Arilappu, Alaripu, Shabdam, वर्णम पदम. तो ये एक ऐसे स्ट्रेंज वर्ड्स थे जो ऑडियंस पैक्ड ऑडिटोरियम मींस वॉशिंगटन डीसी में कोई प्रोग्राम चल रहा है और वहाँ पे पूरा ऑडिटोरियम लोगों से पैक्ड है, बहुत सारे लोग हैं, पूरा ऑडिटोरियम पैक्ड है. वॉशिंगटन डीसी, इट्स अ फॉरेन कंट्री, बट एज द यंग डांसर फ्रॉम इंडिया लुकिंग स्प्लेंडेड इन हर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम. और वहाँ पे एक यंग डांसर दिखाई गई है इंडिया से. ये हैं सुधा चंद्रन. आपने इन्हें बहुत सारे सीरियल्स में भी देखा होगा, ये एक्टिंग भी करती हैं. तो वैसे ये हमारी फेमस डांसर हैं. ये वहाँ पर परफॉर्म करने वाली थी. शी वॉज लुकिंग स्प्लेंडेड इन हर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम. स्प्लेंडेड मीन्स बच्चे मैग्निफिसेंट, वेरी इम्प्रेसिव, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लग रही थी अपनी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में. ट्रेडिशनल मतलब जो उस डांस के अकॉर्डिंग जो हमारी उनकी कॉस्ट्यूम होती है वो ट्रेडिशनल होती है. एक्सप्लेन्ड ईच आइटम बिफोर शी बिगैन हर डांस. तो वो क्या कर रही थी, डांस स्टार्ट करने से पहले वो अपने सारे जो हैं आइटम्स को डिस्क्राइब कर रही थी, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी इट्स अ फॉरेन कंट्री, सो देयर पीपल ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश और देयर native language. So English is such a language, you know that everybody all over the world it is spoken. So she was explaining each and every item before she began her dance, and they began to understand the bhava, the raga, the tal of the Bharatnatyam. So she was going to perform Bharatnatyam there. Where? At Washington DC. The question can be asked, where Sudha Chandran was about to perform. So you will answer Washington DC or an auditorium in the Washington DC. ये आंसर आप देंगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. तो she was, before starting her dance, she was explaining each and every item. Means she was explaining them that what is bhava. She told them that bhav means emotions, rag means melody, and the tal means the rhythm. So she was translating each and every word so that they should understand what she is going to display. So yet the thunderous applause that greeted Sudha Chandran at the end of her performance was not merely for the wonderful way she had danced. So as she came onto the stage and she was explaining her items, each and every word in explaining in English, so she got the thunderous applause. Applause होता है बच्चे जब आप किसी को शाबाशी देते हैं, लाउड प्रेज. आप किसी को शाबाशी देना applause होता है. So it is written here, loud praise for the performer or the performance. So thunderous here means इतनी थंडरिंग आवाज़ थी, डेफनिंग, ईयर डेफनिंग मीन्स इतनी ज़ोर से उसको अप्लॉज मिला, इतनी तालियां ज़ोर से वहाँ पे बज रही थी ऑडिटोरियम में. उसको ग्रीट कर रहे थे सुधा चंद्रन को, दिस डांसर, इंडियन डांसर, एट द एंड ऑफ हर परफॉर्मेंस. उसने वहाँ परफॉर्म किया एंड द ऑडियंस पैक्ड ऑडिटोरियम वॉज gave her a thundering applause. मीन्स उसे इतनी ज़्यादा applause मिली. thunderous applause मीन्स इतना वहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट थी. सिर्फ इसलिए नहीं थी, नॉट मियरली फॉर द वंडरफुल वे शी हैड ड्रेस्ड, शी हैड डांस्ड. सिर्फ उसके डांस के लिए नहीं उसको thunderous applause दिया था. इट वॉज ऑल्सो फॉर द अनक्रशेबल स्पिरिट शी हैड shown, not allowing fate to have the last word. डांस के साथ साथ उसको उस स्पिरिट के लिए, अनक्रशेबल मीन्स अनडाइंग, मीन्स उसकी जो स्पिरिट मीन्स उसमें जो डिटर्मिनेशन थी कि नहीं, मुझे अपने हैंडीकैप को मेरे डांस के आगे नहीं आने देना, ऑब्स्टेकल नहीं बनने देना. इस वजह से उसकी जो डिटर्मिनेशन पार थी, उसको देखते हुए लोगों ने उसको इतनी ज़्यादा थंडरस अप्लॉज दी, इतनी ज़्यादा शाबाशी दी, तालियों से उसका इतनी ज़ोर से उसका स्वागत किया. जब उसकी परफॉर्मेंस ख़त्म हुई
तो वो उसके डांस के साथ साथ उसकी अनक्रशेबल स्पिरिट के लिए भी थी। मीन्स लोग उसकी डिटर्मिनेशन को देख के बहुत ज़्यादा हैरान थे कि वो कैसे डांस कर रही है। For the almost everyone in the audience knew the heartening story of Sudha's courageous comeback. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबको, पूरे ऑडियंस को वहाँ पे ऑडिटोरियम में मालूम था कि उसके साथ क्या हुआ था, सुधा चंद्रन के साथ। उनको मालूम था कि उनकी ये स्टोरी क्या थी, कि उन्होंने कैसे अपने ऑब्स्टेकल्स को फेस किया और कैसे कभी भी उन्होंने अपने हैंडीकैप को अपने टैलेंट के आगे नहीं आने दिया। करेजियस, करेजियस होता है बच्चे ब्रेव कम बैक। मीन्स उनका अब आपको बताते हैं कि व्हाट हैपन टू हर, वाई शी गॉट दिस मच अपलॉज। अबाउट 10 years ago, 10 years ago मीन्स 10 साल पहले उनके साथ क्या हुआ। Sudha was a promising 17-year-old dancer with more than 80 performances behind her. 10 years पहले की बात बता रहे हैं कि Sudha was 17 years old that time. Means now that 10 years ago means now she is 27 years ago. 27 years old. So at that time she was 17 years old and she had 80 performances, और उन्होंने 80 performances स्टेज पर दे दी थी डांस की अपनी। And then one day she was injured in a road accident about 25 kilometers from तिरुचिरापल्ली। और एक दिन क्या होता है कि उनका रोड एक्सीडेंट होता है। तिरुचिरापल्ली सिटी है साउथ में, वहाँ तमिलनाडु में, वहाँ से 25 किलोमीटर्स की दूरी पे एक रोड एक्सीडेंट में वो इंजर्ड हो जाती है। वेयर द फैमिली हैड गॉन ऑन देयर एनुअल पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज होता है बच्चे जब आप किसी पूजा के, वर्शिप की प्लेस पे जाते हैं, तो इनकी फैमिली वहाँ वर्शिपिंग के लिए, पिलग्रिमेज के लिए गई थी, और वहाँ पे इनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट में इनकी टांग, मीन्स इनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया, बट इनकी टांग में इनको ट्रीटमेंट ठीक से नहीं मिला। शी कुडंट गेट द ट्रीटमेंट, परहैप्स शी वॉज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली एट द लोकल हॉस्पिटल शी वॉज रश्ड टू। तो हॉस्पिटल के बाद शी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, नियर बाय हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल, बट इट इज़ सेड दैट उनका जो ट्रीटमेंट था वो प्रॉपर नहीं मिला उनको। उस वजह से जो उनकी इंजरीज़ हुई ना टांगों में, तो एक गैंग्रेनस इन्फेक्शन, गैंग्रेनस मीन्स डिकेइंग ऑफ फ्लैश ड्यू टू क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो उनके टांग में जहाँ चोट लगी थी, ट्रीटमेंट ठीक से नहीं मिल पाया और उनकी टांग में बहुत ही ज़बरदस्त एक इन्फेक्शन हो गया, जिससे क्या होता है, उनकी जो फ्लैश होती है ना, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है बहुत ज़बरदस्त वाला। मतलब उनकी फ्लैश ना डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती है। तो उनकी टांग में इन्फेक्शन हो गया। दे ट्राइड हार्ड टू अरेस्ट दी स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। अब उस हॉस्पिटल में जितना कर सकते थे डॉक्टर्स ने किया, बट वो इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा टांग में फैल चुकी थी, इनकी पूरी जो फ्लैश थी स्किन की वो ख़राब हो चुकी थी, डिके हो चुकी थी, सड़ चुकी थी। तो फाइनली डॉक्टर्स को क्या, उनको एम्पूटेट करना पड़ा राइट लेग को। एम्पूटेट मीन्स कट, एम्पूटेट मीन्स कट ऑफ। तो इनकी आधी टांग नीचे से काट देनी पड़ी, 8 सेंटीमीटर्स बिलो द नी के 8 सेंटीमीटर नीचे से टांग उनकी, उन डॉक्टर्स को काटनी पड़ी ड्यू टू सम गैंग्रीनस इन्फेक्शन। बहुत ज़बरदस्त उनकी फ्लैश डिके हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी टांग को काटना पड़ा, आधी टांग को। देन इन द एगोनाइजिंग मंथ्स दैट फॉलोड, फिर क्या हुआ कि जब लेग उनकी हाफ कट गई, अब वो डिसेबल हो गई। अब डिसेबल हो गई तो वो डांस कैसे करती, चलना ही मुश्किल हो रहा था, तो डांस करना तो बहुत दूर की बात है। सो शी वॉज फीलिंग वेरी पिटी कि ये मेरे साथ क्या हो गया। एगोनाइजिंग होता है बच्चे जब आप बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, उसको एगनी बोलते हैं। तो सुधा's search began to find a way of dancing again,
पर सुधा की जो स्पिरिट थी, उनका जो मन था, उनका वो डांस में बसा हुआ था मन, और वो छोड़ना नहीं चाहती थी. एंड शी डिड नॉट वांटेड टू लीव डांस, एंड शी started finding ways to start her dancing again. The day I met Dr. Pramod Sethi, I knew that my dream would come true. And then one day she met Dr. Pramod Sethi, and after meeting that doctor, she said, I believe that I will come back, I will stand again on my feet. She said कि मुझे उस डॉक्टर से मिलके इतनी ज़्यादा मुझे पॉजिटिविटी मिली कि मुझे विश्वास हो गया दैट दिस डॉक्टर विल डू समथिंग दैट फॉर माई लेग. एंड डॉक्टर सेठी हैड वॉन द मैगासेसे अवार्ड फॉर हिज डेवलपमेंट ऑफ द जयपुर फुट. क्योंकि इस डॉक्टर ने, प्रमोद सेठी डॉक्टर को एक अवार्ड मिला हुआ था जिसे मैगासेसे अवार्ड बोलते हैं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जयपुर फुट. जयपुर फुट होता है बच्चे एन आर्टिफिशियल लिम्ब, डिटर्मिन्ड आर्टिफिशियल लिम्ब मेड फ्रॉम द वल्कनाइज्ड रबर फिल्ड विद द स्पॉन्ज. तो जयपुर फुट एक उस डॉक्टर को अवार्ड मिला था ये फुट बनाने के लिए. ये एक आर्टिफिशियल फुट बनाते हैं जिससे कि जो हाफ कट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी है ये उसके साथ जोड़ दिया जाता है, तो जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो विदाउट एनी सपोर्ट चल सकता है. सो उसमें रबर फिल की होती है, रबर फिल्ड विद द स्पॉन्ज. Vulcanized means it's a marble treated with sulfur etc. at a great heat to make it stronger and elastic. Means you just understand one thing that Jaipur foot is an artificial foot. तो ये फुट उनकी टांग के नीचे उस डॉक्टर ने लगा दिया. सुधा एक्वायर्ड अ जयपुर फुट. एक्वायर्ड मीन्स उन्होंने अपने टांग के नीचे ये जयपुर फुट लगवा लिया. एंड बिगैन हर जर्नी, determined journey back to the world of Bharatnatyam, learning to balance and bend and stretch. और उसके बाद उन्होंने अपना चलना, धीरे धीरे डांस करना फिर से, she started beginning coming back to her dance, learning to बैलेंस करना स्टार्ट किया उस फुट के साथ, क्योंकि उनको प्रैक्टिस तो करनी पड़नी थी. एंड उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उसको बेंड करना, फिर स्ट्रेच करना. मीन्स उन्होंने अपने आर्टिफिशियल फुट के साथ ही अपनी डांसिंग स्टार्ट कर दी, प्रैक्टिस. देन उसके बाद क्या हुआ? वॉक, ट्विस्ट, टर्न, फाइनली डांस. मीन्स शी फाइनली सक्सेसफुली शी स्टार्टेड डांसिंग विद हर आर्टिफिशियल फुट. Her doctors, her physiotherapist, her parents and her guru were all part of her passionate effort. So, उनकी इस जर्नी में, इस स्ट्रगल में, एक्सीडेंट होने के बाद, जयपुर फुट लगने के बाद और अपने डांस को दोबारा कम बैक करने तक, ये जो पूरी उनकी पेनफुल जर्नी थी, इसमें उनके डॉक्टर्स थे उनके साथ, फिजियोथेरेपिस्ट, आपको मालूम है, जो एक्सरसाइज करवाता है. मीन्स ब्रोकन लिम्स, जब कोई आपका हाथ पैर टूट जाता है, यू हैव सम ब्रोकन लिम्ब, तो फिजियोथेरेपिस्ट ये है कि उसकी एक्सरसाइज कराता है उस पार्ट ऑफ द बॉडी की. तो उसके डॉक्टर, उसके फिजियोथेरेपिस्ट, उसके पेरेंट्स और उसके डांस गुरु सब उसके साथ थे. दे वर विद हर. ऑन October 27, 1982, she gave a Guru Dakshina, a traditional Thanksgiving recital at the residence of her Guru. एंड ऑन दिस डे, ऑन October 27, 1982, जब हम अपने गुरु से कुछ सीखते हैं ना बच्चे, तो वी गिव दक्षिणा टू देम. आपने सुना होगा, पुराने टाइम में तो चलता था गुरुकुल में. अब जैसे हम डांस भी सीखते हैं ना, अगर हमारे कोई गुरु हैं तो हमें उनको थैंक्स करना पड़ता है, उनको दक्षिणा देनी पड़ती है इन एनी फॉर्म. वो आपकी इच्छा है, आप अपनी इच्छा से कुछ भी थैंक्स में दे सकते हैं. तो इन्होंने भी, सुधा चंद्रन, शी गेव अ गुरु दक्षिणा एज अ ट्रेडिशनल थैंक्स गिविंग रिसाइटल एट द रेजिडेंस ऑफ हर गुरु. और इन्होंने अपने गुरु का थैंक्स किया एक तरह से डांस में, डांस करके उनको थैंक्स किया, थैंक्स गिविंग किया. कहाँ पे? अपने गुरु के रेजिडेंस, उन्हीं के घर पे. इट वॉज अ ट्रूली अ मिरेकल एंड
Not a single eye had watched her perform the difficult Varnam was dry. मीन्स वहाँ पे सब इनको देख के ये बोल रहे थे कि ये तो एक तरह से मिरेकल हो गया, वंडरफुल सी चीज़ हो गई कि एक आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ शी हैड कम बैक टू हर डांस. और जो सब उनको देख रहे थे, कोई भी मीन्स कोई भी ऐसा नहीं था जो रो ना रहा हो. मीन्स सबकी जो आइज़ थी वो वेट थी. बट शी न्यू दैट शी स्टिल हैड टू गो अ लॉन्ग वे टू गो. और वो दिन उनकी स्टार्टिंग थी और उनको ये लग रहा था, सुधा चंद्रन को, कि ये मेरा स्टार्टिंग है और अभी उनको बहुत लॉन्ग रन आगे जाना है. But on that day when she performed this Thanksgiving at the residence of a guru, everybody was crying to see her. Everybody were crying with happiness. खुशी के आंसू होते हैं ना जो, वो ये देख रहे थे कि इस डांसर की, इस बच्ची की आप डिटर्मिनेशन देखिए, दैट शी हैज़ नेवर लॉस्ट होप. ये इनकी डिटर्मिनेशन थी बच्चे कि वो डांस वापस कर पाई, वो भी एक आर्टिफिशियल लिम्ब पे. बहुत मुश्किल होता है आर्टिफिशियल लेग के साथ डांस करना, वो भी भरतनाट्यम. इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट डांस फॉर्म. सो एवरीबडी वॉज थिंकिंग दैट इट वॉज अ मिरेकल. ये सच में एक वंडर था, मिरेकल था. मिरेकल होता है बच्चे जब आप जो आप बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते और जो चीज़ हो जाए उसको हम मिरेकल कहते हैं, वंडर. ठीक है. So with this we have completed the one page, and now we come to the second page. We will do the second page tomorrow. For today it is, I think, quite enough. You should go through the first page, whatever I have explained you, and I will send you the word meanings also, the extra ones, and some are given at the bottom of the page, and some of extra word meanings I will send it to you. So you have to go through the lesson, first page, and just check that if you have any difficulty, and let me know about that. Okay.